दोस्तों बरसात का सीज़न है और हमारे दिमाग में हमेशा चलते रहता है कि कैसे हम अपने मछलियों का विकास जिस तरह से हम गर्मी के दिनों में ले रहे थे उसी प्रकार से बरसात में भी हमें अपनी मछलियों का जो ग्रोथ है वो मिलता रहे। आज के इस वीडियो में हम इसी कड़ी पे बात करेंगे। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले हम कहना चाहते हैं कि बरसात है, सभी लोग सावधान रहिए। बादल लगता है तो जियोलाइट डलवाइए, अपने तालाब में ऑक्सीजन टैबलेट का इस्तेमाल करिए। और हम कहना चाहते हैं ऐसे लोगों से जो बिहार में रहने वाले हैं, अगर किसी किसान भाई को रूपचंदा मछली का बच्चा चाहिए, हमारे हाजीपुर वाले तालाब से भी अब हम मछलियों के बीज का सप्लाई करना शुरू कर दिए हैं। खास के शुरुआत हमने किया है रूपचंदा मछली से। अगर किसी किसान को हाजीपुर बिहार में कहीं भी बिहार में अगर रूपचंदा मछली के बीज चाहिए होंगे तो आप दिए हुए नंबर पर कॉल करेंगे, या फिर आप आकर भी हमारे यहाँ हाजीपुर से रूपचंदा मछली के बीज A1 क्वालिटी के बीज, कोलकाता वाला बीज आप ले जा सकते हैं। आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे बरसात से रिलेटेड, छोटे मछलियों को क्या भोजन देना चाहिए उससे रिलेटेड बरसात के दिनों में, और कैसे हम मछलियों का ग्रोथ ले सकते हैं उसके ऊपर बरसात से रिलेटेड हमारी सारी जानकारी होगी। वीडियो में जैसा देख रहे हैं कि एक लड़का है तालाब में घुसा हुआ है, सरसों की खली के घोल में अंडे को मिक्स कर रहा है, अंडे को फोड़ रहा है और इस अंडे को सरसों की खली में डाला जा रहा है। उससे पहले इस सरसों की खली के घोल को ऐसे ही नहीं तैयार किया गया है, इसमें मिनरल मिक्सचर मिलाया गया है और इसमें मक्के का दर्रा मिलाया गया है। उसके बाद आगे आप वीडियो में देखिएगा कि इसी ड्रम में और क्या मिलाया जाएगा, इसके विषय में हम चर्चा करते हैं। अपने मछलियों को, खासकर बेबी फिश सीड को, यानी कि एकदम छोटा जो बीज है, आप वीडियो में देख सकते हैं, ये जू प्लैंकटन पाउडर है। ये रूपचंदा हो या पंगास हो, ये नेचुरली तालाब के अंदर में जू प्लैंकटन को खाना बहुत पसंद करता है। और जू प्लैंकटन अगर आप मछलियों को देते हैं, एक तो सबसे पहले अंडा आप दे रहे हैं जिसमें प्रोटीन है, दूसरा मिनरल्स आप दे ही रहे हैं, 28% प्रोटीन का सरसों की खली आप दे रहे हैं, फैट के लिए, फाइबर के लिए आप राइस ब्रान या मक्के का दर्रा दे रहे हैं, ऊपर से फिर आप 32% प्रोटीन का 1 mm का दाना भी दे रहे हैं। तो इतना सारा प्रोटीन जब एक मछली को मिलता है तो उसे बढ़ने में बहुत विशेष समय, बहुत अधिक समय नहीं लगती है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बीज डालकर छोड़ देते हैं और उनका कहना होता है कि सर हमारी मछलियाँ तो बढ़ ही नहीं रही। अब हमारे यहाँ आकाश में बादल लगा हुआ है, बारिश भी हो रही है, फिर भी हम मछलियों का फीडिंग चालू है और कितने अच्छे तरीके से हमारी जो मछलियाँ हैं वो फीडिंग कर रही है। आप देख सकते हैं कितनी तेज़ी से हमारी मछलियाँ, ये जो सीड्स हैं ये रूपचंदा के सीड्स हैं, 1000 लाइन के, लगभग 3 लाख सीड्स इस 10,000 स्क्वायर फीट के तालाब में स्टॉक है और यहीं से हम सप्लाई भी चालू करेंगे। बिहार के में हम चाहते हैं खास के कि रूपचंदा मछली का पालन जो है, पॉपुलेट मछली का पालन जो है वो बढ़े, क्योंकि छोटे छोटे किसान हमारे बिहार में हैं जिनको रोहू कतला में नुकसान हो रहा है। छोटे तालाब में भी रूपचंदा को पाल के दाना खिला के या फिर चिकन वेस्ट खिलाकर आप पाल सकते हैं। ये जू ब्लूम पाउडर है जिससे जू प्लैंकटन का मात्रा काफ़ी तालाब में बढ़ता है। जब आप जू ब्लूम पाउडर तालाब में डालते हैं, आपके तालाब के पानी का रंग जो है वो ब्राउन हो जाता है और ग्रीन हो जाता है, जिससे समझिए कि मछलियों के लिए प्राकृतिक चारा जो है आपके तालाब में निर्माण हो चुका है। देख सकते हैं मछलियाँ कितनी अच्छे से फीडिंग कर रही है। देखिए बरसात में किन किन बातों का ध्यान रखना है। फीडिंग तो देना ही है, भोजन तो देना ही है, बादल लगा रहे या जो भी कंडीशन हो आपको फीडिंग देना है। दूसरा है कि ऑक्सीजन का व्यवस्था आप रखिए अपने तालाब पे, मछलियों का फीडिंग नहीं रोके, ऑक्सीजन दीजिए, यानी कि तालाब में ऊपर से पानी गिराइए, 2-3 फीट ऊपर से पानी कंटिन्यू चले तो बहुत अच्छा है। जब घना बादल लगा हो तब और कोशिश करिए कि तालाब में ऑक्सीजन जो है वो बने, उसी समय मछलियों को दिक्कत आता है, सुबह के समय में खास करके। दूसरा है मछलियों को फीडिंग एकदम बंद ना करें, बरसात हो या कुछ भी दिक्कत हो, आप मछलियों को फीडिंग कराते रहिए। मछलियाँ बरसात में कमज़ोर हो जाती है और फीडिंग रोक दीजिएगा तो फिर दिक्कत आएगा। ऑक्सीजन का व्यवस्था कर दीजिए, अपने पास जियोलाइट रखिए, अपने पास ऑक्सीजन टैबलेट रखिए, तो मछलियों को बरसात में भी कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। अगर बेबी फिश सीड है, यानी छोटी छोटी मछलियाँ हैं आपके तालाब में, 1 इंच, हाफ इंच या फिर स्पॉन है या 2 इंच 3 इंच है, तो इसी प्रकार से अंडा मिलाकर, सरसों की खली मिलाकर अपने तालाब में हाइपर ग्रोथ मिलाकर इनको दीजिए। हम अब
1000 लाइन का बच्चा इसी तालाब में डाले हैं, 20 से 25 दिन में इसको 300-400 लाइन 200 लाइन में ले आएंगे। लेकिन इतना फास्ट ग्रोथ कैसे आएगा? आप देख सकते हैं हम क्या क्या चीज़ दे रहे हैं। सरसों की खली दे ही रहे हैं जिसमें 28% तक प्रोटीन होता है। मिनरल मिक्सचर हम दे रहे हैं, हाइपर ग्रोथ पाउडर दे रहे हैं, समय समय पर जू प्लैंकटन दे रहे हैं, अंडा दे रहे हैं, राइस ब्रान दे रहे हैं। तो कैसे नहीं मछलियों का फास्ट ग्रोथ आएगा? किसी भी किसान भाई को किसी भी मछली का बीज चाहिए, दिए हुए नंबर पर कॉल करिए। दवा चाहिए, दिए हुए नंबर पर कॉल करिए और अपने घर तक दवा मंगवाइए, अपने तालाब में सही से इस्तेमाल कीजिए। इसी तरह से अगर किसी लड़के को, किसी बंदे को आप तालाब में घुसवा देते हैं तो सभी से छिड़काव करेगा, ब्रॉडकास्ट करेगा। घुलित भोजन पर ज़्यादा आश्रित रहिए। फ्लोटिंग फिश फीड 20%, 80% घुलित भोजन और उसमें से जू प्लैंकटन और फाइटोप्लैंकटन अपने तालाब में हमेशा बना करके रखिए। सरसों की खली डालिएगा, जू प्लैंकटन आपके तालाब में हमेशा मेंटेन रहेगा। दिए हुए नंबर पर कॉल करके सभी प्रकार के मछलियों के बीज, दवा आप मंगवा सकते हैं। बिहार के किसान भाई रूपचंदा मछली हाजीपुर आके आप ले जा सकते हैं, किसी भी किसान भाई को चाहिए होगा तो।